कैसे हो मेरे प्रिय, कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब भी कोई भक्त महाराज जी के पास में अपनी समस्या को लेकर आता, अपने कष्टों को तारने के लिए, बाबा से प्रार्थना करने के लिए आता, महाराज जी उसे बहुत ही आसान सा उत्तर देते हैं। बाबा कहते कि जा हनुमान से कह दे, जो कुछ हनुमान से कहेगा वह सब कुछ करेगा। अब बात यहां पर समझने वाली यह है कि क्या बाकी के लोग जो महाराज जी के पास नहीं पहुंचते या महाराज जी को नहीं जानते, वे सभी लोग जब हनुमान जी को कुछ कहते हैं तो उनके काम भला क्यों नहीं बनते, या फिर देरी क्यों होती है? और महाराज जी अगर ऐसा कह देते हैं कि जा हनुमान को कह दे, सब काम हो जाएंगे, इसके बाद में जो ही वह भक्त हनुमान जी की प्रतिमूर्ति के समक्ष जाकर हनुमान जी से अपने मन की वह प्रार्थना कहता है, उसके त्वरित बाद में उसे समाधान जरूर मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो पाता है और महाराज जी बार बार क्यों कहते हैं कि जा हनुमान से कह दे? दोस्तों, कालांतर में जब जब धर्म कमजोर पड़ता है तब तब ईश्वर अपने अद्वैत स्वरूप में यहां पर साकार मानवीय रूप में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। माध्यम एवं प्रयोजन भिन्न भिन्न रखते हैं। जैसे कभी ईश्वर एकांतवासी संत के रूप में आते हैं तो कभी गृहस्थमय बाबा के रूप में आते हैं, कभी ईश्वर अपने अवतरित रूप में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। तो वहीं पर कभी वह छोटी छोटी प्रेरणा स्रोतों के द्वारा अनेक भक्तों के जीवन पर प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वह बचपन से ही जितने ज्यादा चंचल चपल थे उतने ही ज्यादा बुद्धि और विवेकधारी थे। हनुमान जी परिस्थिति के हिसाब से अपना स्वरूप बदलने में और आगंतुक का भेद पाने में पूर्ण सक्षम रहे हैं। इसीलिए आज के इस कलयुग में एक भक्त जब हनुमान जी के समक्ष जाता है तो वह जो कुछ भी हनुमान जी से कहता है वही बात हनुमान जी के माध्यम से होती हुई हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नियम करौली तक पहुंच जाती है। महाराज जी उस कार्य को रामकाज की तरह देखकर त्वरित पूरा करते हैं और पूरा करने में बाबा को कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हनुमान के हृदय में है वही महाराज जी के हृदय में है। और इन दोनों के हृदय में जो एकाकार भाव होता है कृपा करने का, भक्त की समस्या का समाधान करने का, उस पर तुरंत ही यह प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। इसी कारण प्रकृति भटके हुए रास्ते को भी तुरंत सही रास्ते में परिवर्तित कर देती है और भक्त तुरंत ही अपनी मुसीबतों से बाहर निकल जाता है। महाराज जी बार बार कहते कि जा हनुमान से कह दे। इस शब्द के पीछे बाबा का सबसे बड़ा गढ़ पर्याय यह है कि भक्त उनके मानवीय स्वरूप की आसक्ति में ना आ जाए। बाबा यह जानते हैं कि जोज भक्तों के ऊपर उनकी कृपा के माध्यम से उन्हीं का भेद खुलता जाएगा। जोज उनके भक्त उनको अपने ही वास्तविक स्वरूप में पहचानते जाएंगे, कालांतर में भक्त उनके लिए बहुत ज्यादा तड़पने लगेंगे। तब वह भक्त हो सकता है कि कुंठा से ग्रसित होकर बाबा की शरण को त्याग दें, या फिर धीरे धीरे कालांतर में ऐसा भी होता है कि जिस भी साधु संत के रूप में, जिस भी मानव स्वरूप में ईश्वर अवतरित होते हैं, उसे वह स्वयं ही इस माया के चक्र में चलते हुए धूमिल कर देते हैं, लेकिन शाश्वत रह जाता है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। यानी कि अगर कालांतर में मान लीजिए कि 500 साल 1000 साल बाद में लोग महाराज जी को भूल जाएं और महाराज जी अपने दूसरे ही आयाम में प्रकट हो जाएं, उस समय फिर से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो भी यथावत यहां पर हनुमान जी ही रहेंगे। महाराज जी जब भी यहां पर अपने आयाम में फिर से प्रकट होंगे, वह हमेशा भक्तों को हनुमान जी की पूजा करने को कहेंगे। बहुत ही सरल भाषा में समझें तो जाकर हनुमान से वह कह दे जो तू मुझसे कहना चाहता है। यह महाराज जी का प्रमुख अभिप्राय है। जो कुछ तू हनुमान से कहेगा वही मैं सुनूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और जो कुछ तू हनुमान से मांगेगा वही मैं तुझे दे दूंगा। जिसका तात्पर्य यहां पर है कि हनुमान जी ही महाराज जी हैं, महाराज जी ही हनुमान जी हैं। बाबा हमेशा किसी भी भक्त के कार्य को संपादित करते समय इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं कि यहां पर हनुमान को बिठाओ, हनुमान को यहीं पर बिठाओ, अर्थात हनुमान जी का स्थान यहां पर ऐसे धारण कराओ कि आने वाले युगों में यह जगह हनुमाने होकर रहे। हनुमान जब तक यह कलयुग है तब तक अपने वास्तविक स्वरूप में ध्याए जाएंगे और समय समय पर वही हनुमान अपने अद्वैत स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में, चेतना में गति लाने में सहायक होंगे। देखिए दोस्तों, हनुमान जी को यहाँ पर मान्य स्वरूप धारण करने की ऐसे तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके करने के पीछे का जो प्रयोजन है वह है उनकी प्रिय आत्माएं, उनकी प्यारी आत्माएं जन्म जन्म के चक्रों के माध्यम से कलयुग के मध्य से होती हुई निकल रही है। और हनुमान जी चाहते हैं कि उनकी जो प्यारी आत्माएं हैं, जो आत्माएं
उनके केंद्र पर केंद्रित रहती हैं, उन जीव आत्माओं को जितना जल्दी हो सके यहां से पार कराया जाए। इसीलिए वह युग युग में अपने मानवीय स्वरूप में, अपने अद्वैत स्वरूप में प्रकट होते हैं और भक्तों के हृदय में भक्ति की गहराई को और ज्यादा दृढ़ता देते हैं। बाबा जी किस प्रकार हनुमान जी पर ही हमेशा जोर देते हैं और एक बहुत बड़ा काज भी हनुमान जी का नाम रखवाते ही पूरा कर देते हैं। आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, यह घटना सन 1971 की है। उस समय हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और एक प्रधानमंत्री होने के नाते, हमारे देश को आगे बढ़ाने के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उन्हीं में से एक योजना थी एक पुल का निर्माण होकर उसका शिलान्यास होना। यूं तो सरकारी कार्य आगे बढ़ते रहते हैं जिनमें कभी कमियां तो कभी पूर्ति होती रहती हैं, परंतु यह जो पुल था दोस्तों, इसका निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन उसका पहला खंभा जैसे जैसे बनाया जाता त्यों तो जमीन नीचे की ओर धंसती जाती। इंजीनियरों ने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने तरह तरह की तरकीब अपनाई, तरह तरह की तकनीकी भी अपनाई, परंतु काफी मशक्कत करने के बाद में भी वह बड़े बड़े इंजीनियर इस बात को नहीं भेद पाए कि जो जो हम खंभा खड़ा करते हैं त्यों तो खंभा नीचे की ओर जमीन में क्यों धंसता जाता है, और इसी कारण से आने वाले समय में बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका भी होती है। अतः ऐसे में इस पुल का निर्माण होना संभव नहीं। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के आदेश पर बड़े बड़े इंजीनियर, हमारे देश विदेश के सभी लोग मशक्कत में लगे रहे, परंतु उसका उपचार नहीं खोज पाए। तब उन इंजीनियरों ने जाकर बनारस के ही प्रख्यात एक साधु जिनका नाम था बिजलिया बाबा, उन्होंने बिजलिया बाबा से परामर्श किया। उस समय बिजलिया बाबा हनुमान जी के ही भक्त थे। वह हनुमान जी की कृपा से जो कुछ भी परामर्श देते थे वह हमेशा पूरा होता था। इसी कारण से इंजीनियरों का वल एवं कुछ नेता लोग बाबा से परामर्श लेने गए। बिजलिया बाबा ने उनकी पूरी बात सुनी और सुनकर बस इतना ही कहा कि यह कार्य तो सिर्फ नींव करोड़ी बाबा ही पूरा कर सकते हैं, अथवा अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो आप लोगों का कार्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, उस समय हमारे देश के उच्च स्तर के नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी जी स्वयं नींव करोड़ी बाबा जी के पास में गए और उन्हें उस पुल के निर्माण की समस्या से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, अगर आप आशीर्वाद दे दें, अगर आप अपनी कृपा कर दें तो इस समस्या का निदान तुरंत हो जाएगा। कहने का भाव है कि कमलापति त्रिपाठी जी ने महाराज जी से निवेदन किया, प्रार्थना करी। जो ही महाराज जी ने उनकी बात सुनी त्यों ही बाबा अपनी तखत से खड़े हो गए और बोले, पंडित चल वहां पर जहां पर यह पुल बनना है। महाराज जी के साथ में सरकारी गाड़ी में बैठकर कमलापति त्रिपाठी जी उस स्थान पर गए जहां पर वह पुल का निर्माण होना था। महाराज जी वहां पहुंचकर सरकारी एम्बेसडर कार से नीचे उतरे और घटनास्थल पर जाकर कमर पर हाथ लगाकर खड़े हो गए। बाबा ने एक दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा, तुरंत कमलापति त्रिपाठी को अपने पास बुलाया और महाराज जी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित, एक छोटा सा हनुमान मंदिर यहां पर बना दे, तेरा सब काम हो जाएगा महाराज जी। यह कहते समय बहुत दृढ़ भाव में थे। कमलापति त्रिपाठी जी को यह बात समझ में नहीं आई कि क्या एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनाने से इतनी बड़ी तकनीकी समस्या हल हो जाएगी। खैर, बिजलिया बाबा ने यह बात बहुत ही स्पष्ट कही थी कि इस काम को सिर्फ नींव करोड़ी बाबा ही पूरा करा सकते हैं। अतः कमलापति त्रिपाठी जी ने महाराज जी की वह बात मान ली। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया और एक ही दिन में वहां पर छोटा हनुमान मंदिर बनकर तैयार हो गया। और महाराज जी क्योंकि वहीं पर ठहरे हुए थे, अतः बाबा के ही कर कमलों के द्वारा उस छोटे हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई। और देखिए महाराज जी की लीला, वहां पर हनुमान जी के विराजते ही इसके बाद में वह पुल का निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा हो गया। इसके बाद में बिल्कुल भी वह जमीन कभी नहीं धंसी। और दोस्तों, यह हनुमान मंदिर आज भी उस पुल के समीप में स्थित है और महाराज जी के उस अलौकिक प्रताप की गवाही दे रहा है। अब आप समझिए कि बाबा क्यों कहते हैं कि जा हनुमान से कह दे सब काम हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी अपने ही अद्वैत स्वरूप से अपने ही अस्तित्व को स्थापित करते हैं कि इस कलयुग में कालांतर में हनुमान जी यहाँ पर भक्तों का उद्धार करने के लिए सदैव रहेंगे। समय बदलेगा, हो सकता है मनुष्य की स्मृति भी बदल जाए, लोग पुरानी बातों को भुला दें, परंतु कालांतर में जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक यहाँ पर हनुमान जी सदैव भक्तों को तारने के लिए, राम काज को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसीलिए महाराज जी का यह आदेश सर्वोपरि सिरोधारी रखिए कि जब भी कोई समस्या होती है
तुरंत जाकर हनुमान जी से कह दीजिए। हनुमान जी से कहते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए दोस्तों कि आप वही बात महाराज जी से कह रहे हैं बाबा, और हनुमान जी को अलग अलग कभी मत करिएगा। अलग अलग करने पर एक अच्छा खासा भक्त भी भ्रम में फंस सकता है। आप सभी लोग जो भी बात मन में होती है, जो भी समस्या होती है, तुरंत हनुमान जी से कुछ इस प्रकार कहिए कि वही सामने महाराज जी बैठे हैं। जब यह भाव आपका एक ही केंद्र पर केंद्रित हो जाएगा, तब आप पाएंगे कि त्वरित अर्थात जो आपके सामर्थ्य में ना हो और जो आपकी कल्पना में भी ना हो, इतने कम अंतराल में आपकी उस समस्या का समाधान हनुमान जी की उस ऊर्जा के द्वारा 100% पूरा कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि बाबा का यह प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक करना और अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से इसे साझा करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम।